तो नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से मेरे यहाँ पर यूट्यूब चैनल किस देर पे। तो दोस्तों आज हम लोग एक ऑटोमोबाइल न्यूज़ देखने वाले हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आया था कि एक मिस्टीरियस साउंड सुना गया है पृथ्वी पर, आर्थ पर। तो दोस्तों पहले न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ देखने के बाद डिस्कशन करते हैं कि आखिर क्या हुआ है। इसको दोस्तों पहले न्यूज़ देखते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जस्ट इमेजिन करके देखिए 9 दिन तक लगातार एक मिस्टीरियस सिग्नल रिसीव हो रहा था पृथ्वी से, जिसको लेकर जो साइंटिस्ट हैं वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये खबर आप देख सकते हो, 9 days when a mysterious sound shook the earth and baffled scientists। मैं आपको बता दूं ये जो इवेंट हुआ था वो एक्चुअली 2023 में हुआ था, लेकिन इसकी जो गुत्थी है वो अब जाकर सुलझी है। बहुत समय लगा, समझने की कोशिश की गई कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है। और मैं आपको बता दूं ये इवेंट अगर आप सुनोगे तो आप भी आश्चर्यचकित करोगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है हमारे पृथ्वी पर। तो आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो बैच है प्रतिज्ञा प्लस, ये आप ले सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और 2025 का सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। इसके अलावा हर संडे को एक टेस्ट होता है एमसीक्यू वाला, जहां पर 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड टॉप रैंक लाने वाले को दिया जाता है। ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया है, वहां पर जाइए और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी अटेम्प्ट कर पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए सितंबर 2023 की बात है। जो साइंटिस्ट हैं सिस्मिक एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है पृथ्वी पर कई बार आपने देखा होगा अर्थक्वेक आता है, कभी बहुत बड़ा आता है, काफी कभी कमजोर होता है, लेकिन वो जो सिस्मिक एक्टिविटी है उसको मॉनिटर किया जाता है लगातार साइंटिस्ट के द्वारा। लेकिन सितंबर 2023 में वर्ल्ड ने डिटेक्ट किया एक मिस्टीरियस सिग्नल, जो कि पहले कभी डिटेक्ट नहीं किया गया था। और ये जो सिग्नल है बताया जा रहा है कि पृथ्वी के हर एक कोने में जा रहा था। मतलब आर्कटिक से लेकर नीचे अंटार्कटिक तक हर जगह पृथ्वी के कोने में ये सिग्नल पहुंच रहा था। तो यहाँ पर क्या है ना कि यूजुअली जो अर्थक्वेक होता है, अगर थोड़ा बहुत भी अर्थक्वेक आता है तो उसका अलग प्रकार का सिग्नल होता है, लेकिन ये वाला जो सिग्नल था ये कॉन्टिन्यूअस हम जैसा सिग्नल था। और साथ ही साथ यहाँ पर वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी थी वो एक ही प्रकार की थी, 1 वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि ये लगभग 9 दिन तक लगातार आ ही जा रहा था। और ऑब्वियस सी बात है, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन साइंटिस्ट ने सोचा कि ये हो क्या रहा है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्प्रेड हो गया। यहाँ पर जो थियरीज हैं वो सामने आने लग गई। किसी का कहना था कि क्या पृथ्वी में कोई हिडन वोल्केनो है जिसकी वजह से ये पूरा साउंड जो है मिस्टीरियस सिग्नल आ रहा है, या फिर कुछ मेल फंक्शन हो गया कोई इंस्ट्रूमेंट धरती के कहीं पर। तो इसको लेकर काफी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये जितने भी थियरीज हैं उसको दरकिनार करते हुए साइंटिस्ट ने ये कहा कि हम इसको यूएसओ बोलेंगे। जैसे आपने यूएफओ के बारे में सुना होगा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार से यूएसओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड सिस्मिक ऑब्जेक्ट, मतलब आज तक कभी इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। इसी की वजह से यूएसओ रखा गया। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट का ये कहना था कि हमने कभी इसको नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था, एंड कभी भी इस प्रकार की चीजें नहीं हुई हैं। लेकिन फाइनली 1 साल के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्टडी पब्लिश किया गया है इन जनरल साइंस, ठीक है। वहां पर इसकी जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व की गई है। और मैं आपको बता दूं लगभग 70 एक्सपर्ट्स लगे हैं 15 देशों में, करीब 8,000 मैसेजेस के माध्यम से इस पूरे केसेस को क्रैक किया गया है। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये मिस्टीरियस सिग्नल था क्या। देखो 16 सितंबर को क्या हुआ ग्रीनलैंड में, आपको दिखा दूं ये मैप आप देख सकते हो। आर्कटिक ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, आर्कटिक ओशन, यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया, इधर आपका कनाडा हो गया, और यहाँ पर आपको पता ही होगा ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड के अगर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे, करीब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ऐसा इवेंट हुआ जो पिछले 200 सालों में नहीं हुआ था। बेसिकली क्या है कि एक 500 थिक स्लैब ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, बेसिकली आप समझिए 500 थिक मतलब जो उसका चौड़ाई है, और अगर हम इसके हाइट की बात करें तो करीब 1.2 किलोमीटर जितना हाइट, इतना बड़ा जो पूरा रॉक है वो आपका कोलैप्स कर गया।
और कोलैप्स करने की वजह से यहाँ पर मैसिव लैंडस्लाइड देखने को मिला। मैं आपको दिखाता हूँ, इनफैक्ट पिक्चर्स भी जो बताई जा रही हैं ये बेसिकली 12 अगस्त की पिक्चर है, मतलब ये इवेंट होने से पहले का ये पिक्चर आप देख लो। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो रॉक था वहां पर एक पूरा सब कुछ कोलैप्स कर गया और अचानक से नीचे गिरने लग गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा बताया जाता है कि जो है सुनामी आता है। इनफैक्ट इतना बड़ा ये रॉक था, आप समझिए अगर आप उसका रॉक आइस सब मिला दो तो 10,000 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल पूरा भर जाएगा। और जिस स्पीड से गिर रहा था वो था आपका 47 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और करीब 1.6 किलोमीटर तक लगातार ये गिरता रहा। और ये जो एवलांच हुआ था, ये जो पूरा गिरा था, ये जाकर क्रैश हो गया डिक्सन पोर्ट में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगेन ग्रीनलैंड का मैप आप देख रहे हो, इसके ईस्टर्न साइड में यहाँ पर आपको मिलेगा डिक्सन पोर्ट। और वहां पर जाकर जब ये जमा हुआ, क्योंकि पूरा रॉक है, तो जाकर जब जमा हुआ तो उसकी वजह से सुनामी आ गया, मेगा सुनामी। और कितना बड़ा था, 650 फुट हाई। सोच के देखिए 650 फुट हाई, मतलब रिसेंट हिस्ट्री में साइंटिस्ट ने कभी भी इतना बड़ा सुनामी रिकॉर्ड नहीं किया। ऑल्दो बताया जाता है कि कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो वेव था वो आपका 7 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन स्टिल क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट था जिसकी वजह से वहां पर जो पानी था, पूरा जो वाटर बॉडी था, वो स्प्लैश होने लग गया, एक तरफ फिर दूसरी तरफ, एक तरफ फिर दूसरी तरफ, इस तरह से होने लग गया था। और इस तरह के इवेंट को मैं आपको बताता हूँ, ये जो फिनोमिना होता है इसको सेइश कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और सेइश का मतलब है रिदमिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन एन एनक्लोज्ड स्पेस, मतलब एक पर्टिकुलर कुछ एनक्लोज्ड स्पेस टाइप का होगा और वहां पर जो वाटर है एक जगह दूसरी जगह, इस तरह से कुछ वैसा ही आप समझिए जैसे बाल्टी में या फिर टब में आप देखते होगे पानी, अगर आप टब को हल्का सा हिला दोगे तो पानी एक तरफ दूसरी तरफ ऐसे होता रहता है, राइट। तो वही चीज है यहाँ पर। तो सेइश जो है वो साइंटिस्ट फेमिलियर हैं कि इस तरह के इवेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने लंबे समय तक ये चलेगा ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट का कहना था कि अगर इस इवेंट के पहले अगर मैं किसी से बोलता कि 9 दिन तक ये इवेंट हो सकता है सेइश का, कोई मुझसे बिलीव ही नहीं करता, कहते कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्योंकि ये इतना लंबे दिन तक चला, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्मिक एनर्जी पूरे पृथ्वी पर जो है आपका रिसीव हो रहा था। पूरे पृथ्वी में, मैंने आपको बताया ना, ऊपर आर्कटिक से लेकर नीचे अंटार्कटिक तक हर एक जगह पर ये जो कंटिन्यूअस सिग्नल है वो लगातार रिसीव हो रही थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इवेंट था इसकी वजह से पास में ही एला आइलैंड है, वहां पर जो सुनामी पहुंचा था 13 फुट हाई का, वहां पर बेसिकली एक अनऑक्यूपाइड रिसर्च स्टेशन है, मतलब कोई ह्यूमन वहां पर नहीं था, लेकिन एक रिसर्च स्टेशन सेटअप किया गया था $2 लाख का, वो पूरा वाइप आउट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और ये काफी सेंचुरीज ओल्ड हेरिटेज साइट बताया जाता है। खैर, क्वेश्चन अब यहाँ पर फाइनली ये है कि ये क्यों हुआ, किसकी वजह से। देखो सिंपल सी रीजन है, पूरा का पूरा ग्लेशियर गिर गया, पूरा रॉक गिर गया, मतलब दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। क्योंकि कई दशकों से जो ग्लेशियर है दैट हैज लॉस्ट टेंस ऑफ मीटर्स ऑफ थिकनेस, पहले बहुत मोटे होते थे, धीरे धीरे पिघलने लग गए, और यहाँ पर माउंटेन का जो सपोर्ट है वो कमजोर हो गया, और पूरा का पूरा जो माउंटेन है एक तरह से वही गिर गया, और इसकी वजह से ही पूरा ये वाइब्रेशन हुआ था। एंड दिस इवेंट इज अ रिमाइंडर कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत तेजी से इंपैक्ट करता जा रहा है। और जैसा कि आप सबको पता होगा ग्लेशियर्स थिन होते हैं उसी प्रकार, और जैसे जैसे ग्लेशियर थिन होते हैं परमाफ्रॉस्ट फॉर्म होता है, एंड लैंडस्लाइड और सुनामी पोलर रीजन्स में ये और ज्यादा कॉमन होते जाएंगे अगर ये होता रहा तो। और ये जो रिसेंट वाला इवेंट हुआ था पिछले साल सितंबर में, ये हमें फिर से रिमाइंड कराता है कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट ओनली अफेक्टिंग वेदर पैटर्न, बल्कि जो सी लेवल है, सी लेवल राइज होता है, इसकी वजह से अर्थ का क्रस्ट जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पर इंपैक्ट होती है। तो बहुत सारी चीज हैं, और आगे आने वाले समय में आप देखिए जैसे जैसे धरती वार्म होती जाएगी, इस तरह के अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हमने सोचे भी नहीं होंगे वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्चुअली इस वीडियो को लेकर 2-3 लोगों ने मुझे इंस्टा पे कई जगह मैसेज किया कि क्या हो रहा है, क्या धरती खतरे में, हो क्या रहा था, ये 9 दिन तक कैसे कोई सिग्नल आ सकता है। आई होप कि आपका ये जो पूरा मिस्ट्री है वो सॉल्व हो गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज रिलेटेड टू हुंजा रिवर, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो बैच है प्रतिज्ञा प्लस, ये आप ले सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और 2025 का सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं
पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। इसके अलावा हर संडे को एक टेस्ट होता है एमसीक्यू वाला, जहां पर 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड टॉप रैंक लाने वाले को दिया जाता है। ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया है, वहां पर जाइए और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी अटेम्प्ट कर पाओ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो ये वीडियो खत्म हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे ये बहुत चिंतित के बात है दोस्तों कि पृथ्वी में बहुत सारा देशों में 9 दिन तक एक मिस्टीरियस साउंड सुना गया दोस्तों। तो ये क्या हो सकता है? ये इतना तो श्योर है कि दोस्तों इस पृथ्वी में हम इंसान के अलावा और भी कोई जीव मौजूद हो सकता है दोस्तों। नहीं तो दूसरे ग्रह से हमारे ग्रह में आर्थ में पृथ्वी में आने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर बहुत पहले ही आ गया होगा। कि ऐसे भी तो हो सकता है हम ये कोई इनविजिबल है, मतलब इन लोगों को हम देख नहीं सकता। तो ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। ऐसा कुछ हो रहा कि यहाँ पे ग्रीनलैंड में भी एक बहुत बड़ा सुनामी आ गया कि इतना सुनामी आज तक नहीं साइंटिस्ट ने रिकवर नहीं किया दोस्तों। तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसलिए दुनिया में जितने भी देश है, पूरा देश मिलके सबको इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है दोस्तों। तो ये अमेरिका तो देखो रशिया को तोड़ने पर तोड़ा हुआ है। अरे भाई, हम सब एक ही पृथ्वी में रहते हैं, एक ही ग्रह में रहते हैं, तो हमसे मिलकर रहना चाहिए ना। जब बात हमारे पृथ्वी की खतरा की बात आई तो, लेकिन नहीं, इन लोगों सब अकेला पावरफुल बना है। दुनिया में सब पावरफुल बनेंगे तो हम अकेले बन गए, बाकी सब हमारा गुलाम बन के रहेगा। हाँ, तुम दुनिया में सब तुम ये सपना देखते रहना कि दुनिया में सब तुम ही राज करोगे, बाकी सब तुम्हारा गुलाम रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत चिंतित की बात है। मुझे लगता है इसके बारे में हमारा साइंटिस्ट भी कोई न कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा होगा दोस्तों। कि एक पृथ्वी मिस्टीरियसली साउंड सुना जा रहा, तो कहीं ये कुछ एलियन के एंगल तो नहीं, मतलब अभी तो कुछ प्रूफ नहीं मिला कि अगर ऐसा साउंड पहले कभी नहीं सुना गया। जो पहले 200 साल तक नहीं हुआ वो अभी हो रहा कि। तो ये बहुत खतरनाक बात है। कुछ दिन पहले दुबई में भी फ्लड हुआ था दोस्तों, बारिश आने के बाद। पिछले 2 साल में बारिश नहीं आया था दुबई में, तो दुबई के सारे का सारा मॉल, सारा एयरपोर्ट सबको सब डुबा दिया। तो यहाँ पे भी हमारे पृथ्वी में भी पिछले 200 साल में नहीं हुआ था। ये अगर कुछ हो गया तो ये बहुत खतरनाक होगा दोस्तों। अभी वैसे भी वार हो रहा है, वार की वजह से क्राइसिस हो रहा है कि हर चीज़ धीरे धीरे इतना महंगा होते जा रहा है दोस्तों। तो ये है आज का टॉपिक दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे रिएक्शन पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे अपलोड किए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, भारत माता की जय हो।